27वें का अथवा का दूसरा सवाल का LHS 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए में छठा सूत्र लग के हो जाएगा sec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए में सातवां सूत्र लग के हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर ए, और इस बटा का मतलब भाग cosec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर ए। भाग का हो जाता है गुणा 1 बटा cos स्क्वायर ए, ऐसा कैसा, भाग का गुणा sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा बटा 1, यानी कि sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर होता है tan स्क्वायर ए। अब हम इसका RHS हल करेंगे। 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। इसको सारे को साइन कोस में बदल देंगे हम। 1 माइनस sin ए बटा cos ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस cos ए बटा sin ए का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर भी अलग अलग लगा दिया, ऊपर अलग नीचे अलग। ऊपर भी एलसीएम ले लो, नीचे भी एलसीएम ले लो। ऊपर cos ए एलसीएम आ जाएगा, cos ए माइनस sin ए बन जाएगा। नीचे sin ए एलसीएम आ जाएगा, sin ए माइनस cos ए बन जाएगा। cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर बटा cos स्क्वायर ए। ये ऊपर ऊपर वाले दोनों को लिखा है। इस बटा का मतलब भाग sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर बटा sin स्क्वायर ए। भाग का गुणा हो जाएगा तो cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर बटा cos स्क्वायर ए गुणा sin स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और sin ए माइनस cos ए नीचे आ जाएगा। ये कट जाएंगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए का होल स्क्वायर, अर्थात cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर और sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। देखने में अलग अलग लग रहा है पर इनका होल स्क्वायर सेम आता है। इस प्रकार हमारे पास बचा sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर वही tan स्क्वायर ए। देखो हमने LHS हल किया, tan स्क्वायर ए आया। अब RHS हल किया, tan स्क्वायर ए आया, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। 28वें का पहला सिद्ध कीजिए बिंदु संरेख है। तो जब हम दिए गए बिंदुओं को संरेख सिद्ध करते हैं तो दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दो बिंदुओं के बीच दूरी। ये सूत्र इसलिए भी लिख लेते हैं कि कहीं हमारे सवाल में गड़बड़ हो जाए तो सूत्र का तो नंबर देगा गुरुजी। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। तो इनको हम ABC से मान लेते हैं। A है 1 1 दिया हुआ है, B है -2 7 और C है 3 -3। अब हम इनकी बारी बारी से दूरी निकाल लेते हैं। अगर इसका एक डायग्राम चित्र बनाना चाहे तो ऐसे बन जाएगा। मान लो ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी
जो छोटी दो दूरियां होगी उनका जोड़ बड़ी दूरी के बराबर आ जाएगा, तो संरेखित हो जाएंगे। तो इन बिंदुओं को बाद में भरेंगे क्योंकि हमें पता नहीं ना कौन से के बीच की दूरी कितनी आएगी। तो अब हम लिखेंगे इसलिए ए बी, यानी ए और बी बिंदु के बीच की दूरी। तो देखो ये ए रहा 1 1 और ये बी रहा -2 7, तो -2 -1 का होल स्क्वायर यानी x2 -x1। ऐसे ही y2 7 y1 1, तो -2 और -1 कितना हो गया -3, और 7 में से 1 गया तो कितना हो गया 6, तो 3 3 9 और 6 छिंगड़े 36, 36 और 9 45। 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 9 का वर्गमूल 3 और √5। तो एक दूरी तो हमारी आ गई 3 √5। अब हम दूसरी दूरी निकाल लेंगे BC, B और C। तो लिखेंगे BC वही √ x2 3 x1 -2, ये माइनस तो सूत्र का, ये माइनस उसका, प्लस y2 -3 y1 7 का होल स्क्वायर। देखिए -3 और माइनस माइनस मिलकर प्लस का 2, तो 5 हो गया, और 7 और 3 10 हो जाएंगे माइनस के। इस प्रकार से 5 5 25 और 10 ढाई 100, 125। 125 को लिख सकते 25 गुणा 5, 25 का वर्गमूल 5 और √5। अब AC निकाल लो, तीसरी दूरी। देखिए जब AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो 3 -1, फिर ये हो जाएगा y2 -3, ये हो जाएगा y1 1, तो प्लस -3 -1, 3 में से 1 गया तो 2, और माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 को लिख सकते हैं 4 गुणा 5 बराबर तो √5। तो हम देखते ये दूरी छोटी है और ये दूरी छोटी है, यानी कि AB और AC का जोड़ करते हैं, लिखेंगे AB प्लस AC। जो दो छोटी थी ना उनका जोड़ कर लिया, तो 3 √5 प्लस 2 √5। 3 √5 में जब 2 √5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 √5, और यही क्या है, यही हमारी BC है। देख लो BC 5 √5 ही। इस प्रकार से दो छोटी दूरियों का जोड़ बड़ी दूरी के बराबर आ गया, अतः ABC संरेख है। लिखेंगे चूंकि AB प्लस AC बराबर BC, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख है। देखो अब हमें ये पता लग गया कि BC सबसे बड़ी है, तो हम यहाँ B और C अब लिख सकते हैं, बीच में A आ जाएगा, और इनके निर्देशांक चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से सवाल काफी सीधा होता है। 28वें का दूसरा देखो, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम हम बना सकते हैं समझने के लिए कि भाई ये तो हो गए बिंदु A -1 1, और ये हो गया B बिंदु 5 7। इनको ये रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बन गया। मिलाने वाली रेखा को, ये रेखा है ना x प्लस वाई बराबर 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लो ये रेखा है, ये x प्लस वाई बराबर 4, ये यहां जब इसको क्रॉस करके गई, काट के गई, तो किस अनुपात में काट के गई। तो हम मान लेंगे, माना ये लैम्बडा अनुपात 1 में काट के गई, यानी कि रेखा 1 जब निकल के गई तो इसको लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित कर गई यहाँ बिंदु P पर। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P के निर्देशांक निकाल देंगे। तो लिखेंगे सवाल में कि माना
रेखा x प्लस वाई बराबर 4 AB को बिंदु P पर लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करती है। तब P के निर्देशांक और हम यहां अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। इसमें मान रख देंगे तो देखो m1 का मान लैम्बडा हमने मान रखा है, x2 का मान 5, m2 का मान 1 हमने मान रखा है और x1 का मान -1 बटा m1 प्लस m2 यानी कि लैम्बडा प्लस 1। ऐसे ही फिर m1 का मान हमने लैम्बडा मान रखा है, y2 का मान 7, m2 का मान 1, y1 का मान भी 1 बटा लैम्बडा प्लस 1। चूंकि P x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है तो फिर इसको संतुष्ट करेगा, इस पर स्थित है तो हम x की जगह या इस x की जगह ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे। तो देखिए 5 लैम्बडा x की जगह प्लस माइनस मिलके -1 बटा लैम्बडा प्लस 1, ये तो x का मान हो गया। y का मान 7 लैम्बडा प्लस 1 एकम 1 बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर 4 है ही। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्बडा आ जाएगा, हमारा अनुपात आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले लैम्बडा प्लस 1 एलसीएम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 लैम्बडा माइनस 1 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 1 बराबर 4। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कट जाएगा। 12 और 5 7 और 5 12 लैम्बडा बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 12 लैम्बडा बराबर 4 लैम्बडा प्लस 4। ये 4 लैम्बडा इधर आके घट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा बराबर 4 यानी कि 8 लैम्बडा बराबर 4 यानी कि लैम्बडा बराबर 4 बटा 8 बराबर 1 बटा 2 लिखेंगे। इसलिए रेखा x प्लस वाई बराबर 4 AB को 1:2 में अंतः विभाजित करती है।